जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे शैडो रिलेटेड प्रॉब्लम। छाया, छत्र छाया, छाया, है ना। सुनो, अंजलि पूरब की ओर चेहरा करके चलना आरंभ करती है। इस बात से पहले दो चार बातें समझी थी, उसको रिकॉल कर लो। सूर्योदय के समय जब सूरज होता है ईस्ट में, सूरज कहाँ होता है? अगर सूर्य ईस्ट में होता है, अगर सूरज सामने से आ रहा है और मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूं तो मेरी शैडो मेरे पीछे बनेगी। सूर्योदय के समय अगर मैं सूरज की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाऊं तो मेरी शैडो मेरे आगे बन रही होगी। सूर्योदय के समय यदि मैं साउथ की तरफ देखूं तो शैडो मेरे राइट बन रही होगी। सूर्योदय के समय यदि मैं नॉर्थ देखूं तो शैडो मेरे लेफ्ट बन रही होगी। यही वाली बातें थी। और सामने खंबा उम्बा की बात हो रही थी। पोल खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ इस बात पे फोकस करना होता है मेरे भाई कि शैडो हमारे किस साइड पड़ रही है। किसी की शैडो हो, डजंट मैटर। अगर शैडो हमारे राइट पड़ रही है तो हम सीधा सीधा साउथ देख रहे हैं। शैडो किसकी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर शैडो हमारे लेफ्ट पड़ रही है, किसकी शैडो है इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन हम कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ। हम कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ। ये वाली बातें होती हैं। ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन, अब इस पता है ये वाले सवाल में जो शैडो रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का मिक्सअप है। अगर आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर नहीं आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसमें शैडो भी लग रही है और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी लग रहा है। ठीक है। अंजलि पूरब की ओर चेहरा करके चलना प्रारंभ करती है। चलने के क्रम में 2 बार दाएं घूमती है। तो बताएं अब किस दिशा की ओर चल रही है? प्रत्येक बार समान दूरी तय करती है। मेरे भाई ये सवाल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अंजलि पूरब की ओर मतलब ईस्ट की ओर चलना आरंभ करती है। चलने के बाद वह 2 बार दाएं घूमती है, 2 बार राइट टर्न लेती है। बताएं आप किस दिशा की ओर चल रही है? मेरे भाई 2 राइट टर्न लेने का मतलब जस्ट अपोजिट। ईस्ट का मतलब वेस्ट, तो कहाँ जा रही है? वेस्ट। ये तो बिना शैडो रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। चलो आगे, अगला सवाल। अगला सवाल, सुबह में प्रकाश साइकिल चलाते वक्त देखता है सूर्य उसकी पीठ की तरफ है। सूर्य उसकी मतलब सूरज इधर, सूरज जो है उसकी पीठ की तरफ है, सूरज उसकी पीठ की तरफ है। तब उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? दाहिना हाथ कहाँ होगा? नॉर्थ। मतलब तुम फील करो, सूरज पीछे ही होता है और सुबह के वक्त सूरज उसकी पीठ की तरफ है, यहाँ शैडो पड़ रही है। ठीक है, तो दाएं हाथ कहाँ है? नॉर्थ की तरफ है। हाँ तो याद होना चाहिए ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सोचना थोड़ा सा फील करना पड़ेगा कि भाई सूरज किस डायरेक्शन में। वो 4 बातें याद रखनी है। अगर शैडो राइट पड़ रही है तो कहाँ देख रहे हो? शैडो लेफ्ट पड़ रही है तो कहाँ देख रहे हो? शैडो पीछे बन रही है तो, और शैडो सामने बन रही है तो। 4 बातें। आगे बढ़े। देखो, सुबह में प्रकाश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है। तो सूरज पीठ की तरफ अभी तो होगा, सूरज पीछे से आया। ठीक है। अब मैं चाहूँ तो ये वाली फीलिंग करा सकता हूँ, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा। इधर से सूरज निकलता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से, क्योंकि हमारा ईस्ट इधर ही होता है। ठीक है। तो सूरज अगर पीछे से पड़ रहा है तो मेरी सूरज की पीठ कहाँ है? सूरज की तरफ है। तो मेरा दाहिना हाथ किस दिशा में है? नॉर्थ में। कहानी खत्म हो जाती है। आगे बढ़ो। या इस सवाल को पता है दूसरी तरीके से कैसे बना सकते थे? आप बस इस बात को देख लो कि सूरज आपका जो सूरज है वो ईस्ट की, सूरज तो ईस्ट में होता है, आपकी पीठ इधर है, तो आप कहाँ देख रहे हैं? आप वेस्ट में देख रहे हैं। अगर आप वेस्ट में देख रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ कहाँ होगा? नॉर्थ की तरफ। ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, लॉजिकली मैंने ये बात चैप्टर शुरू करने से पहले कही थी कि किसी के घर से सूरज कहीं दिखता है, किसी के घर से कहीं दिखता है। और मैंने कहा था नानी, मौसी, चाचा, ताई के घर से सूरज कहाँ निकलता है, इस बात से कोई मतलब नहीं। आपको मैंने कहा था कंफ्यूजन हो जाएगा, और हो गया। तो मैंने सुन लो, ये आपको अभी लग रहा है आप ऐसे बैठे हो, आप कॉपी को जिधर घुमाओगे ईस्ट उधर हो जाएगा। लो ऐसे कर बैठ जाओ, ईस्ट उधर हो गए। लो ऐसे कर बैठो। अरे ईस्ट कहाँ जाएगा? इधर पहुंचेगा। अभी ईस्ट कहाँ पर है? यहाँ है। और वेस्ट यहाँ पर है, नॉर्थ यहाँ पर है, और साउथ। तो आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग है ना ये। आप इसको रियल मान बैठे हो, ये रियल नहीं है, ये कॉपी के अकॉर्डिंग है। आपकी कॉपी इधर को घुमा लो तो ईस्ट किधर होगा? इधर। कॉपी ऐसे ले लो तो ईस्ट कहाँ होगा? इधर। कॉपी ऐसे ले लो तो ईस्ट कहाँ होगा? इधर। ये आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग है ना, आप किस पोजीशन में बैठे हैं। तभी तो मैंने कहा था नानी, मौसी, चाची, ताई के घर से सूरज कहाँ निकलता है, इस बात से को मतलब आपकी कॉपी में इधर से निकलेगा। क्लियर है? अगर आपको ये चीज फील करनी है तो ऐसे करके कॉपी रखना, अपनी टेबल बनाना, तब सूरज इधर से निकलेगा।
और क्या करें। चलो, सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था। उसका बायां हाथ पूरब की तरफ हो। बायां हाथ कहां हो? तो उसका चेहरा किस ओर था? मेरी बात सुन। सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा है। चाहे सुन लो, मैं ऐसे कर खड़ा हूं, सुन लो, सुनो सुनो, मैं ऐसे कर खड़ा हूं, तो मैं ऐसे करके देख रहा हूं, तो मेरा दाएं हाथ इधर है, तुम मेरे पैर उठा के ऊपर कर दो, क्या मेरा दाएं हाथ उधर पहुंच जाएगा? सुनो, ये मान लो, सुनो, ये है लड़का, मतलब सुनो, ये है, इसका दायां हाथ है, अभी ऐसा खड़ा है जो बेचारा, अब इसके सिर नीचे ऊपर कर दो, तो ऐसे कर दिए, तो दाएं हाथ बदला, कुछ भी कर दो इसके रहा, कुछ हो रहा, तुम वो गुड़िया उड़िया ले आते तो मैं बना देता। हाँ, कुछ भी कर लो, और सोचो कि इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है? पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके खड़ा था, तो इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है? देखो, ऐसे अगर खड़े हैं हम लोग, तो दायां हाथ अगर सिर नीचे पैर ऊपर करो तो दाएं और बाएं हाथ में कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क पड़ रहा है? बस यही बात समझानी थी, काम हो गया है। हाथ चेंज नहीं हुआ, हाथ की बात है, अभी अभी मैं हाथ की बात कर रहा हूं, सिर्फ हाथ चेंज हुआ क्या? बस बस बस, जो हाथ जिधर था, अगर तुम मेरे पैर का ऊपर नीचे करते रहो तो मैं रहूंगा तो ऐसे ही, जो हाथ इधर हो जाएगा, ये वाला हाथ इधर हो जाएगा, ये वाला हाथ इधर नहीं होगा। मतलब इतनी बात क्लियर हुई बस। सूर्य, अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगी कि इतने सोचते रहेंगे, भाई जब करके जाओगे तो सोचना थोड़ी है, रोटी बनाने की प्रैक्टिस होगी तो भाई आके सीखना थोड़ी है। आती, अब मान लो दहेज में गाड़ी आई तो चलानी आती है तो वहाँ सीखोगे पहले क्या? आती है तो आती, चला के ले जाएंगे बस। सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था, करने दो। यदि उसका बायां हाथ पूरब की ओर, चाहे ऊपर नीचे, बायां हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, अगर बायां हाथ पूरब की तरफ है तो उसका चेहरा किस ओर था? सुनो, सुन लो सुन लो सुन लो, नॉर्मली सुनो, नॉर्मली मेरा बायां हाथ इधर है, बायां हाथ पूरब की तरफ है, तो मेरा चेहरा कहां होगा? नॉर्थ, नॉर्थ में। बायां हाथ तो इधर ही रहेगा, अगर मेरे पैर ऊपर कर दिया तो मेरा चेहरा इधर हो जाएगा, मेरा चेहरा किधर हो जाएगा? साउथ। कहां हो जाएगा? साउथ। बाएं हाथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी फेस की। हाँ, बायां ये वाला, ठीक, कोई बात नहीं, उसको देख लो एक बार। हाँ हाँ, सूर्योदय के समय एक लड़का मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था, इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसका बाएं हाथ पूरब की तरफ, बाएं हाथ पूरब की तरफ है, बाएं हाथ पूरब की तरफ है, तो मेरा अभी चेहरा कहाँ है? साउथ। लेकिन अगर मेरे पैर उल्टे कर दिए जाएं, अगर मेरे पैर ऊपर कर दिए जाएं तो मेरा चेहरा किधर हो जाएगा? नॉर्थ की तरफ। बस इसी वाले, ठीक है। तो चेहरा किस ओर था? सुनो, समझे नहीं तो मेरी बात को। सूर्योदय के समय एक लड़का मैदान में सिर करके व्यायाम कर रहा था, व्यायाम कर रहा है, कर रहा था, कर रहा था, मतलब उसके जो सिर है वो नीचे ही है और पैर ऊपर ही है, ठीक है। उसका बायां हाथ पूरब की तरफ है। बाएं हाथ कहाँ है? नॉर्मली हमारा बाएं हाथ पूरब की तरफ है, तो हम कहाँ देख रहे हैं? साउथ की तरफ। कहाँ देख रहे हैं? लेकिन पैर ऊपर कर दिए जाएं तो सिर्फ हमारे फेस की डायरेक्शन चेंज होगी, हाथ की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो अभी हम साउथ की तरफ देख रहे हैं, और अगर हमारे पैर ऊपर कर दिए जाए, सिर नीचे कर दिया जाए, तो हम कहाँ देखने लगेंगे? नॉर्थ की तरफ। सही है, आगे बढ़े। अगला सवाल। सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य किरणें उस पर दाईं ओर से पड़नी। सुनो, सुबह सुबह सूरज की किरणें पड़ रही हैं दाईं ओर से, तो कहां देख रहे हो तुम? नॉर्थ या साउथ में? साउथ में, साउथ में। सूर्योदय के समय दाएं ओर से शैडो, दाएं इधर नहीं है सुबह सुबह के, मैं इधर पश्चिम के, उल्टा करना चाहूँ से पढ़ लो, दोनों क्वेश्चन करा दे रहा हूं। सूर्यास्त ना करना चाहो, सूर्योदय से कर लो। सूर्य उदय के समय, इसको पढ़ लो सूर्योदय। सूर्योदय के समय कार चालक देखता है कि सूर्य किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही हैं। सही है, सूर्योदय सुबह सूर्य इधर से होता है, सुबह सुबह सूरज किरणें इधर से पड़ रही हैं, दाईं ओर से पड़ रही हैं। अरे तुम चीजें समझो मेरी बात को, दो तीन तरीके हैं, और आपका कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं चेंज क्या पढ़ूंगा? मैं सूर्यास्त को सूर्योदय पढ़ूंगा और सूर्योदय को सूर्यास्त। सूर्योदय पे तो हमारी स्पीड है ही, तो सूर्योदय को क्यों चेंज करेंगे? अगर सवाल आ जाए सूर्यास्त से, तो सूर्यास्त को पढ़ेंगे सूर्योदय,
और दायां को बायां और बायां को बस इतना सा चेंज करेंगे। मैं समझाऊं फिर से, मैं 2-3 तरीके से सवाल को समझाऊंगा, लेकिन सवाल कभी गलत नहीं होगा। सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही हैं। फिलहाल फाइनली आप अगर ऐसे करके जा रहे हैं तो आपकी दायां हाथ यही है, तो सूर्यास्त इधर होगा तो किरणें इधर से पड़ेंगी, तो आप कहाँ जा रहे हैं? साउथ की तरफ। अगर सूर्यास्त के समय, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर सूर्यास्त के समय सूरज की किरणें आपके दाएं पड़ रही हैं, आपके दाएं पड़ रही हैं, तो आपका फेस कहाँ है? साउथ में, सूर्यास्त के समय, ठीक है, पड़ रही हैं। तो बताएं कार चालक किस दिशा में चल रहा है? किस दिशा में चल रहा है? साउथ। किस दिशा में चल रहा है? ये सवाल तो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सूर्यास्त को सूर्यास्त ना पढ़ा जाए, सूर्योदय पढ़ा जाए। क्या पढ़ा जाए? सूर्योदय पढ़ा जाए। तो हम सवाल कैसे करेंगे? जैसे सूर्यास्त की बात आएगी, सीधा लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट पढ़ना है, बस लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही हैं। हम ये मानेंगे बाईं ओर से पड़ रही हैं। हम क्या मानेंगे? हम क्या मानेंगे कि हम पे अगर उस बाईं ओर से पड़ रही हैं, सुबह सुबह की बात, हमसे अगर बाईं ओर से पड़ रही हैं, तो हमारा फेस कहाँ है? साउथ में। हमारा फेस कहाँ है? साउथ में। नहीं आया तो बात दायां को बायां पढ़ लो, दायां को, और बायां को दायां पढ़ लो। चाहो तो दोनों तरीके का क्वेश्चन, थोड़ा सा भले ही यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन कई बार चीज़ों को समझ लो। अभी ये क्वेश्चन छोटा है, ये क्वेश्चन छोटा है, तो चीज़ें आसान लग सकती हैं कि सूर्यास्त के साथ पढ़ लो। जैसे सूर्यास्त के समय कहाँ से पढ़ रही हैं? दाएं से, तो आप कहाँ देख रहे हो? साउथ। किस दिशा में चल रहे हो? साउथ। अगर ये क्वेश्चन को बड़ा कर दिया जाए तब आप इस चीज़ को फील नहीं कर सकते। तब आप क्या करें कि सूर्यास्त को सूर्योदय पढ़ लें, सबको सूर्योदय हो जाएगा। बस क्या करें कि लेफ्ट को राइट पढ़ लें और राइट को लेफ्ट। मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर मैं इसको राइट को बाएं पढ़ लूँ, राइट को क्या पढ़ लूँ? बायां, तो सूर्योदय के समय, सूर्य उदय के समय अगर मेरी शैडो उसके मेरे बाएं पड़ रही है, मेरे उल्टा पढ़ लिए सूर्योदय। सूर्यास्त को क्या पढ़ा है? सूर्योदय। तो दाएं को क्या पढ़ो? बाएं को क्या पढ़ो? तो आप किस दिशा में जा रहे हो? दोनों तरीके से आंसर आ रहा है। चलो आगे। एक दिन सूर्यास्त होने से पहले वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि बंदन की परछाई उसके ठीक दाएं ओर पड़ रही थी तो चंदन का चेहरा, बंदन की परछाई चंदन के दाएं ओर पड़ रही, वंदना की परछाई चंदन के दाएं ओर पड़ रही, हमें इस बात से मतलब नहीं किसकी परछाई थी, लेकिन चंदन के दाएं ओर पड़ रही। चंदन के, अगर चंदन के दाएं ओर पड़ रही तो चंदन साउथ देख रहा होगा, चंदन, तो वंदना नॉर्थ है। पूछा किसका है? चंदन का। तो चंदन का चेहरा कहाँ होगा? साउथ। समझो। एक दिन सूर्यास्त, सुन लो, सूर्यास्त है, सूर्यास्त है, सूर्यास्त है, सूर्यास्त है, तुमने डायरेक्शन कौन सी लगाई? सूर्योदय। कंफ्यूजन होता है, बालक गलत करते हैं। एक दिन सूर्यास्त होने से पहले बंदन और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि बंदन की परछाई, वंदना की परछाई उसके ठीक दाएं ओर पड़ रही थी, ठीक, तो दाएं को पढ़ लो बाएं, दाएं क्या पढ़ लो? सूर्यास्त है ना, तो दाएं क्या पढ़ लो? अगर हमारे बाएं कब पड़ेगी? जब हम नर, तो चंदन का चेहरा किस दिशा में होगा? नॉर्थ में होगा। नहीं आया, फिर समझा रहा है। ये थोड़ा सूर्यास्त वाला, थोड़ा सा सूर्यास्त होने से पहले में शाम की बात होती है। सूर्य कहते सूर्यास्त ही हो गया तो सूरज कहाँ रहा? सूर्यास्त हो गया, सूरज ही नहीं है, शैडो बनेगी। शैडो कब बनेगी? सूर्यास्त होने से पहले और सूर्योदय होने के बाद। सूर्यास्त होने से पहले और सूर्योदय होने के बाद। एक दिन सूर्यास्त होने से पहले वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाएं ओर पड़ रही है, वंदना की परछाई चंदन के दाएं ओर पड़ रही, कहां पड़ रही है? तो अगर सूर्य उदय की बात होती, सूर्य उदय की बात होती तो चंदन के दाएं ओर पड़ रही है, तो चंदन कहां देख रहा होता? साउथ में। चंदन कहां देख रहा होता? साउथ में। देख रहा होता, नहीं देख रहा होता? अब एक बात को फील करो, जरा सा, थोड़ा सा फील करना, थोड़ा सा फील करना है। ऐसे कर खड़ा होगा चंदन, ऐसे खड़ा होगा, और सूर्य अस्त इधर होगा, तो सूर्य अस्त बढ़ो तो तभी तो दाएं पड़ रही होगी, तो चंदन कहां देख रहा है? अरे भैया मेरी बात को सुनो, ये सामने वंदना खड़ी है, तो इसकी शैडो कहां बन रही होगी? इधर। अगर सूर्य उदय, सूर्यास्त है, सूर्यास्त है, तो सूरज कहां होगा? इधर। तो इसकी शैडो इधर जा रही होगी, मेरी शैडो इधर जा रही होगी, नहीं आ रही? अगर मेरे दाएं पड़ रही है, मेरे
तो मैं कहां देख रहा हूं? मैं कहां देख रहा हूं? देख रहा हूं नहीं देख रहा हूं? चाहे शैडो इसकी हो, चाहे शैडो मेरी हो, चाहे किसी की शैडो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर सूर्य अस्त के समय मेरी शैडो या किसी की भी शैडो मेरे दाएं पड़ रही है तो मैं कहां देख रहा हूं? ये पूरा उल्टा हो गया, सूर्य उदय से नहीं हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों, चीजों को समझो कि सूर्य अस्त में उलझन होती है, इसीलिए सूर्य अस्त को पढ़ना नहीं है। सूर्य उदय पे आप अपनी प्रैक्टिस करो। हमें पता है सूर्योदय के समय अगर शैडो दाएं पड़ रही है तो साउथ देख रहे हैं, सूर्योदय के समय शैडो बाएं पड़ रही है तो हम नॉर्थ देख रहे हैं, सूर्योदय के समय शैडो सामने पड़ रही है तो हम वेस्ट देख रहे हैं, सूर्योदय के समय शैडो हमारे पीछे पड़ रही है तो हम ईस्ट देख रहे हैं। इसी बात पे महारत हासिल कर लो, वो काम अपने आप हो जाएगा। वो काम अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे ही सूर्यास्त की बात करें तो हम दायां को बायां पढ़ना, बस बस बस, और बायां को दायां पढ़ना, दायां को बायां पढ़ना। इसके अलावा 1% भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता। मैं क्या कहता, एक अच्छा कोई बात नहीं, सूर्यास्त होने से पहले वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बातें करने दो। यदि वंदन की परछाई उसके लिखा है दायां, पढ़ूंगा बायां, पढ़ूंगा। अगर मैं किसी की शैडो मेरे बाएं पड़ रही है तो मैं कहां देख रहा? नॉर्थ। आंसर हो गया? आंसर नहीं हो गया? एक ही बात का ध्यान रखना है कि अगर सूर्यास्त की बात हो जाए तो दायां को बायां पढ़ लियो, बायां को दायां पढ़ लियो, बस 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 बस। बहुत बड़ा कंफ्यूजन खत्म हो गया ये। आप अगर दोनों चीजों को लेकर चलोगे, यकीन मानो क्वेश्चन गलत करवाओगे, क्योंकि दाएं बाएं बड़ा चार चीजें याद नहीं हो रही, अब वो चार और हो जाएंगी। अगर सूर्य उदय की बात हो रही है तो चार डायरेक्शन थी, अब सूर्यास्त भी हो जाए तो चार और हो जाएंगी, अब वही चारों डायरेक्शन है तो उल्टी सीधी हो जाएंगी, इधर की उधर, उधर की इधर। इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ एक बात कि अगर सूर्योदय की बात हो रही है तो एक बात दिमाग में रखना कि अगर शैडो राइट पड़ रही है तो आपका फेस कहाँ है? साउथ। शैडो लेफ्ट पड़ रही है तो चेहरा कहाँ है? और शैडो पीछे बन रही है तो चेहरा, और चेहरा शैडो अगर सामने बन रही है तो वेस्ट में। और सूर्यास्त की बात हो जाए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, दायां को बायां पढ़ना है, बायां को बस। कुछ क्वेश्चन चेंज करेंगे नहीं, जैसे ही कहा दायां तुरंत पढ़ेंगे बस। अगर शैडो बाएं पड़ रही है तो चेहरा कहां है? उठा के फेंक देंगे। कहां होगा? नॉर्थ में होगा। कहां होगा? घंटा पर हो गया, समझाते समझाते उसके बाद भी उल्टा आंसर दे रहे हो। फिर पढ़ा दूंगा सूर्यास्त से, है? ये देखा ना है तुमने? अरे खुल जा सिम, ये देखा ना है कितना बजा गया है? हैं? बजाते बजाते तुमको ढोल बजा दिए, बना दिया है। खरीदा नहीं है, गिफ्टेड है। ये गिफ्टेड है, समझे? गॉड गिफ्टेड नहीं है। गॉड गिफ्टेड डंडा मिलेगा। हाँ, समझ में आया नहीं आया? तो सूर्यास्त की बात हो जाए तो एक बात कान खोल के सुन लेना, कुछ नहीं करना है, बस दायां को बायां और बायां को दायां पढ़ना है। और यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूं कहाँ पे? जब बहुत सारे लोग एक पंक्ति में बैठे होते हैं, वे नॉर्थ देखते हैं, फिर कहता है कि साउथ देखा। हम साउथ पढ़ते ही नहीं, बस दायां को बायां और बायां को दायां पढ़ते हैं। ये टेक्निक होती है कुछ याद करने की, कंफ्यूज ना होने की। आगे बढ़े हम लोग, काफ़ी समय व्यतीत कर दिए सवाल पे, अब भी समझ में नहीं आया तो मत समझो। एक दिन सूर्यास्त की बात हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राकेश एक खंबे के सामने खड़ा था, खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाएं, तो बाएं को क्या पढ़ लो? अगर शैडो दाएं पड़ रही है तो राकेश कहां देख रहा होगा? साउथ। दिस इज आंसर। देखो तो राकेश का चेहरा किस दिशा में होगा? कोई फर्क पड़ा? कोई भी फर्क ही नहीं है, क्योंकि सूर्यास्त की बात हो रही है तो दायां को बायां पढ़ना, बायां को बस। बात कही थी बाएं क्या पढ़ेंगे? दायां। और शैडो दाएं कब बनती है? जब साउथ में देखो। दिस इज द ANSWER। सवाल हुआ, खत्म। बढ़े आगे, नेक्स्ट। सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, करने दो। सुमित की परछाई सौरभ के बाएं, सौरभ के बाएं पड़ रही, सौरभ के बाएं तब पड़ेगी जब सौरभ कहां देख रहा होगा? सौरभ कहां देख रहा होगा? नॉर्थ कहां है? जो है। अब बोलो, अब भी कोई दिक्कत हो रही है? अब भी कोई दिक्कत हो रही? भाई इन सुमित और सौरभ से कोई मतलब है? हमें ये देखना है शैडो किसके बाएं पड़ रही हो, किसके दाएं पड़ रही। हमने देखा भैया किसकी परछाई, इस बात से मतलब सौरभ के बाएं पड़ रही, और सौरभ के बाएं तब पड़ेगी जब सौरभ कहां देख रहा होगा? अगर सौरभ नॉर्थ में देख रहा है तो सौरभ पूछा किस दिशा में, तो नॉर्थ में, और पूछने लगे सुमित तो साउथ में, क्योंकि वो तो आमने सामने खड़ा होगा।
बातें खत्म हो जाती हैं। अगला सवाल, सी जब अपने घर से अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका चेहरा दक्षिण की तरफ था। मतलब जब पहुंचा, सुनो, जब सी अपने घर से अपने ऑफिस पहुंचा तो हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में निकला था। जब अपने चेहरा पहुंचा तो कहां था? साउथ की तरफ। घर से ऑफिस तक पहुंचने में 2 बार बाएं मुड़ा, यानी कि 2 लेफ्ट टर्न लिए, मुड़ा, फिर 2 बार लगातार दाएं मुड़ा, 2 बार लगातार दाएं मुड़ा। तो बताओ, सब खत्म, लास्ट में कहां है? तो चलना शुरू। ये होते हैं तरीके, ये होते हैं, वरना बना रहे होते ऐसे और ऐसे। स्पीड का मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन लोग समझ नहीं पाएंगे इन बातों को। ये टफ है ना, थोड़ा सा थोड़ा सा टफ है। आसान तो कुछ नहीं है। अगर आसान हो तो हर घर में नौकरी ना हो, गवर्नमेंट, हर घर में IAS PCS DSP वगैरह सब हो, हर घर में मुख्यमंत्री हो, हर नेता बनना भी इतना आसान हो तो हर घर में नेता हो। हैं तो बोले गली मोहल्ले के नेता हैं बस। सोचो, अच्छे लेवल के नेता हर घर में हो सकता है, नहीं हो सकता है? भाई सब कुछ बनना आसान है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, नई चीज़ें। जो चीज़ हमको आती है वो चीज़ हमको आती है, कोई पूछेगा। अब मान लो हमको भी हल्की फुल्की दीवार बनानी आती है, तुमको भी हल्की फुल्की दीवार बनानी, तो ताजमहल बनवाना हो तो तुमको ले जाएंगे उठा के। अच्छा कारीगर आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो बताओ कि अगर सब मैथ करना तो सबको आ रहा है ना, मैथ्स करना तो सबको आ रहा है, तो सबको नौकरी दे दीजिए। बोलो, मैथ्स करना किसको नहीं आ रहा? गुणा भाग करना, प्लस माइनस करना किसको नहीं आता? तो सबको नौकरी दे दीजिए। भाई जिसके अंदर दम होगी, स्पीड वाली, दम खतरनाक वाली, सही है। अब गाड़ी चलाने किसको नहीं आती है? तो फार्मूला 1 रेस में सबसे तुमसे चलवा दें? नहीं, जब बताओ, मौत के कुआं में गाड़ी तुमसे चलवा दें? किसको गाड़ी चलानी नहीं आती है? स्कूटी की सुना है, सबको आती है स्कूटी चलानी, तो तुमसे चलवा दें मौत के कुआं में? है चलवा दें, बताओ। नहीं, इस चीज़ों को समझो कि चलानी तो सबको आती है ना, चलानी तो सब, खाना बनाना सबको आता है ना, तो 5 स्टार होटल में बना दो स्पेशल खाना? नहीं, वो नहीं बना पाओगे, क्यों? वहाँ पे तुम हम लोग नहीं लेगा कोई। खाना सबको बनाना आता है, चलना सबको आता है, तो मैराथन तुमको दौड़ावा दें? नहीं आया समझ में? आगे बढ़ो, 18 हो गए, 2 क्वेश्चन और करो। एक सुबह सूर्योदय के बाद राहुल एक खंबे की तरफ मुंह कर खड़ा था। खड़े होने दो। खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं पड़ रही, राहुल के दाएं पड़ रही, तो राहुल कहां देख रहा? बस तू क्या पूछ रहा है? राहुल का चेहरा किस दिशा की तरफ था? साउथ। अब बोलो, क्या खंबा अंबा से कोई मतलब है? चीजें कते क्लियर हैं? सूर्यास्त से डरोगे? बस दाया को बाया और बाया को दाया, इतनी सी बात, नो बकवास। अगला सवाल, अंतिम सवाल आज की क्लास का। आओ, लौट आओ अपनी जिंदगी में। एक सुबह सूर्योदय के बाद अतुल और रश्मि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। करने दो। अगर रश्मि की परछाई अतुल के दाएं कहाँ बाएं पड़ रही थी, अतुल के बाएं पड़ रही, तो अतुल कहाँ देख रहा होगा? नॉर्थ में। कहाँ गया अतुल का चेहरा? कहाँ था? नॉर्थ। अब बोलो, क्या लिखना पड़ रहा? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई कंफ्यूजन? इससे आसान क्या चाहिए? समझ पा रहे हो? मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करने में व्यस्त रहिए।